नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ किंग करुणेश। आइए 10 खबरें जानते हैं झारखंड की फटाफट के अंदाज में। झारखंड राज्य के मनरेगा कर्मियों की शिकायत है कि उनके मानदेय में सुधार के लिए 15 सालों से कोई भी पहल नहीं हुई है। समय बदला, सरकार बदली, महंगाई भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची है, पर मनरेगा कर्मियों का मानदेय स्थिर ही रखा गया है। इसे लेकर सोमवार को मनरेगा कर्मी महासंघ और इसके सदस्यों ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री, श्रम मंत्री और विभागीय अधिकारियों से गुहार लगाई है। उन्होंने पत्र भेजने के साथ साथ मेल भी किया है। पत्र में लिखा गया है कि 1.5 दशकों में भी केंद्र सरकार ने मनरेगा कर्मियों को बेहतर पारिश्रमिक दिलाने की दिशा में कोई संशोधन और मार्गदर्शन राज्य सरकारों को नहीं दिया। ऐसे में मनरेगा कर्मियों में उत्साह की कमी है। केंद्र सरकार इस पर पहल करे। वहीं झारखंड प्रदेश मनरेगा कर्मी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक 2 फरवरी 2006 से मनरेगा अस्तित्व में आया है। अब इसके 15 वर्ष होने वाले हैं। इस दरमियान इस कानून में कई संशोधन हुए, जिसमें मुख्यतः मनरेगा मजदूरी, MIS, DBT और योजना कार्यों में व्यापक बदलाव हुआ, परंतु इन कर्मियों के लिए 2006 में बने मानदेय प्रारूप में एक बार भी बदलाव नहीं हुआ है, जिसका परिणाम यह हुआ कि कर्मियों से कार्य तो तकनीकी कर्मचारियों के रूप में लिया जाता है, पर पारिश्रमिक एक दिहाड़ी मजदूर से भी कम दिया जा रहा है। बगैर बीमा व सामाजिक सुरक्षा के इनका भविष्य अंधकारमय है। उनका हाल बेहाल है। अतः कर्मियों को दे मानदेय को श्रम कानून न्यूनतम वेतन और समान काम समान वेतन के अनुसार पुनर्निर्धारित किया जाए। अजब कंस्ट्रक्शन की गजब कहानी। बता दें कि गढ़वा में एक जेल का निर्माण पिछले 13 सालों से जारी है। 2007 में 7 करोड़ की लागत से जेल और आवास के निर्माण के लिए टेंडर जारी हुआ था। फिर उस 7 करोड़ का टेंडर को रिवाइज करते हुए दूसरी बार 12 करोड़ का बजट बना। अब तक जेल के निर्माण का काम जारी है। स्टाफ क्वार्टर का काम काफी हद तक पूरा हो चुका है। इस तरह टेंडर का काम अभी पूरा ही नहीं हुआ है कि दूसरी तरफ भवन निर्माण विभाग ने जेल परिसर में अलग अलग कामों और मरम्मत के नाम पर 1 करोड़ से अधिक का टेंडर जारी किया है। इस तरह जिस कारा भवन के निर्माण का काम अब तक पूरा ही नहीं हो सका और जो सरकार को अब तक हैंडओवर ही नहीं हुआ, उसकी मरम्मत के लिए टेंडर तक जारी कर दिए गए हैं। इस पर विधायक और पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही ने सवाल उठाए हैं। भानु प्रताप शाही के मुताबिक 2011 में स्टाफ क्वार्टर तैयार होने की सूचना है। इसके बाद इन क्वार्टर को एक भी अधिकारी स्टाफ को आवंटित तक नहीं किया गया। किसी की पोस्टिंग नहीं की गई। वास्तव में हैंडओवर का ही काम पूरा नहीं हुआ, यानी कि कारा निर्माण का काम ही पूरा नहीं हो सका है। इसका मतलब यह है कि यह अभी तक ठेकेदार के ही अधीन है। ऐसे में 1 करोड़ रुपए से अधिक का टेंडर जेल के अंदर और बाहर के कैंपस में विभिन्न कामों के लिए जारी किया जाना संदिग्ध है। ऐसे ही अगर राज्य भर के जेलों के मामलों को देखें तो आंकड़ा 100 करोड़ से अधिक का हो सकता है। गढ़वा भवन निर्माण विभाग द्वारा की जा रही हेराफेरी तो एक उदाहरण है। विधायक ने कहा कि इंजीनियर और अधिकारी मिलकर खजाने की लूट में लगे हैं। कोरोना काल में ऐसे अनावश्यक कार्यों का टेंडर जारी करना लूट की आशंका को बल देता है। सरकार ऐसे मामले पर गंभीरता दिखाते हुए संपूर्ण जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करे। इधर मामले में भवन निर्माण विभाग का पक्ष लेने को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के नंबर पर जब संपर्क किया गया तो उनसे संपर्क नहीं हो सका। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार के नियंत्रण एवं रोकथाम के मद्देनजर सरायकेला जिला अंतर्गत आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में घर घर टीकाकरण अभियान के संचालन के उद्देश्य से सोमवार को उपायुक्त अरवा राजकमल ने प्रखंड सह अंचल कार्यालय गमरिया परिसर से 2 चलंत मोबाइल टीकाकरण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उपायुक्त राजकमल ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव को ध्यान में रखते हुए जिले के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र एवं आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया में विशेष चलंत टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है। उन्होंने बताया कि पूर्व में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा पंचायत भवनों में अवस्थित टीकाकरण केंद्रों के माध्यम से लोगों का टीकाकरण कराया जा रहा था, किंतु सुदूरवर्ती एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लाभार्थियों को कोरोना से बचाव हेतु सुगमता पूर्वक 100% टीकाकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आज चलंत मोबाइल टीकाकरण
वाहन का शुभारंभ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज रवाना किए गए मोबाइल वैक्सीनेशन वाहन को आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र या इंडस्ट्रियल एरिया में 10 या 10 से अधिक संख्या में लाभार्थियों के उपस्थित होने पर जिला नियंत्रण कक्ष के 7903376620 या फिर 065972340002 या 1800345646 पर कॉल करके बुला सकते हैं। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज 6वीं जेपीएससी की मेधा सूची को रद्द कर राज्य की हेमंत सरकार को आईना दिखाने का काम किया। उक्त बातें आजसू के प्रदेश अध्यक्ष गौतम सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने युवाओं के 6ठी जेपीएससी में व्याप्त अनियमितता के खिलाफ किए जा रहे आंदोलन को राज्य की सत्ता पाने के लिए जरिया बनाया था और चुनाव के वक्त अभ्यर्थियों से वादा भी किया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो 6ठी जेपीएससी को रद्द किया जाएगा, परंतु सत्ता में आते ही अभ्यर्थियों एवं आंदोलनरत युवाओं से वादा खिलाफी कर अनियमिततापूर्ण मेधा सूची प्रकाशित कर नियुक्ति बांटने का काम किया गया। इस विषय पर जब हेमंत सोरेन की कथनी एवं करनी में अंतर देख युवाओं ने न्यायालय का शरण लिया और अंततः झारखंड हाईकोर्ट ने अपने निर्णय से राज्य सरकार द्वारा श्रेय लेने की जल्दबाजी में प्रकाशित किए गए मेधा सूची को रद्द कर मुख्यमंत्री द्वारा युवाओं से किए गए वादा खिलाफी रूपी आईना दिखाने का आज कार्य किया है। बता दें कि 6ठी जेपीएससी परीक्षा से संबंधित न्यायालय में लंबित याचिका के बावजूद हेमंत सरकार ने मेधा सूची जारी कर एवं आनन फानन में नियुक्ति बांटकर खुद को कटघरे में खड़ा कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ सरकार के इस असंवेदनशील एवं जल्दबाजी में श्रेय लूटने के फैसले ने वैसे युवाओं के लिए आज मुसीबत खड़ी कर दी है जो नियुक्ति लेकर अपने अपने कार्य क्षेत्र में कार्यशील हैं। जब किसी रिपोर्ट में बिहार के पिछड़ने की खबर सामने आती है तब नीतीश सरकार बिहार को विशेष दर्जा दिलाने का राग जापने लगते हैं। एक बार फिर से नीतीश सरकार ऐसा ही करते नजर आ रहे हैं। दरअसल नीति आयोग की रिपोर्ट में सतत विकास लक्ष्य हासिल करने में बिहार के पिछड़ने की खबर सुनते ही जदयू ने फिर से जोरदार तरीके से राज्य को विशेष दर्जा देने की मांग उठाई है और जदयू ने नीति आयोग की रिपोर्ट को ही इसका आधार बनाया है। जदयू की इस मांग ने बिहार की सियासत और गरमा दी है। बता दें कि जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी के बाद संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी शनिवार को ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिहार के साथ इंसाफ करने का आग्रह किया है। वहीं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने भी जदयू की मांग का समर्थन किया है और कहा है कि बिहार को विशेष दर्जा अब नहीं तो कभी नहीं। हालांकि राजद और कांग्रेस ने इसकी खिल्ली उड़ाते हुए सवाल पूछा है कि आखिरकार बिहार को विशेष दर्जा क्यों मिलना चाहिए।